एशिया के सब शहरों में रोजाना 50,000 मुसाफिरों की आमदोरफ्त, मगर सिक्योरिटी की नाहमवारी ने खौफ व हरास पैदा कर रखा है। प्लेटफॉर्म पर जेब कुतरों और नशियों के डेरे, स्टॉल्स और वेंडर्स की मनमानी नरखबंदी और नाकस अशिया की फरोख्त मुसाफिरों के सब्र का पैमाना लबरेज कर रही है। खाने पीने के स्टॉल पर मैल कुचैर और चिकनाई, हर चीज बाजार से महंगी। ट्रेनों की ताखीर और मनसूखी ने मुसाफिरों की तकलीफ बढ़ा दी। साफ पानी मुयसर नहीं, टॉयलेट्स गंदे और उनकी गैर कानूनी फीस। वज़ीर रेलवे के दावे हकीकत से कोसों दूर हैं। स्टेशन एक ऐसा हंगामा खेज मरकज बन चुका है जहां सहूलियात की कमी और इंतजामिया की कोताही ने हर लम्हा हादसे का खौफ बढ़ा दिया है। रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं ज़ुबैर भट्ट। एशिया के सबसे बड़े लाहौर रेलवे स्टेशन पर जहां पे कमोबेश 70,000 के करीब आमदोरफ्त है मुसाफिरों की, जहां पे दावे बुलंदोबाग दावे किए जाते हैं कि अरबों रुपए के बजट के बाद रेलवे स्टेशन जो है उसको नया तमीर कर दिया गया है, बोगियां आ गई हैं, नए इंजन आ गए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी के नाकस इंतजाम और स्टॉल्स पर गैर मेयारी अशिया की फरोख्त ने मुसाफिरों का जीना दोभर कर रखा है। इसी हवाले से हमारे साथ एडिटर रिपोर्टिंग तलाल इश्तियाक साहब मौजूद है। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि अरबों रुपए के बजट मिलने के बाद भी हमारे लाहौर रेलवे स्टेशन या जो हमारा जो रेलवे का महकमा है उसके ये हालात क्यों कर है। भट्ट साहब, आपने जिस तरह बोला कि अरबों रुपए का बजट, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन के ऊपर जो कमरों की तज़ीन और आराइश हो रही है वो होनी चाहिए। कल हमने एक विजिट किया रेलवे स्टेशन, लाहौर रेलवे स्टेशन पे। जब हम एंटर हुए, एक पुलिस वाला तैनात था उधर एंट्रेंस पे, वो भी टेलीफोन का इस्तेमाल कर रहा था। कोई चेकिंग नहीं थी, आपको पता है हालात क्या हैं, किसी किस्म का कोई नहीं था। हम अंदर गए, हमने सारी चीज़ों को देखा। नो डाउट एक इलेक्ट्रिकल जो स्टेयर्स हैं वो चढ़ने के लिए बनाई हैं, जाने आने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। कमरे भी नए बन रहे हैं तज़ीन और आइश के लिए, ये भी बहुत अच्छा काम है। गंदगी से भरा हुआ, सफाई लगे हुए LWMC वाले, ठीक है, वो लगे हुए। वॉशरूम भी आप ये देख लें, वॉशरूम के साथ हम गए हैं, उधर व्हील चेयर्स पड़ी हैं जो ट्रेन पे मजबूर मुसाफिर हैं उनको लेके जाने के लिए, सारी टूटी हुई। उस पे नाकिस और गैर मेयारी जो अशिया की फरोख्त थी, ओवर चार्जिंग, मुसाफिर की मजबूरी है कि उसने सिर्फ वहीं से बाय करना है। अगर वहां पे उसके पास अपॉर्चुनिटी हो, बाजार हो, तो वो अपने लिए मियारी चीज थोड़ा मेरी ये बात सुन लेंगे, मैं आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर कर दूंगा। दूसरी तरफ नो डाउट वेटिंग एरियाज बनाए हैं दो अच्छे से बैठने के लिए, इतने वो नाकाफी हैं। लोग नीचे लेटे हुए हैं अपने सामान, बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। अब अहम मसले पे आ जाए, मालूमाती काउंटर बंद था, मिट्टी से भरा हुआ, वो अब कहेंगे कि क्या ना मालूमाती काउंटर की जरूरत क्या है, फिर रखा क्यों है भाई। दूसरी बात इस तरफ आ जाए, जो मेन थिंग है, आप देखें पिछले एक महीने में लाहौर, कराची, मुल्तान, इस तरह के डिवीजन में जितने भी हैं 3-4 मेन एक्सीडेंट्स हुए, 15 से ऊपर एक्सीडेंट रिपोर्ट। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, जो पटरी है वो नाकस हालात में नकारा हो चुकी है। एक इजलास हुआ जब मैं और आप बात कर रहे हैं, जिसमें वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब ने कहा जी मैं कोई 15 दिन का टाइम देता हूँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट को, जो इसको पटरियों को, क्या पहले वो सोए हुए थे? तो इससे पहले जो बुलंदबाग दावे थे, आप ही की बात करते हैं, वो कहाँ है? मैं बताता हूँ ना, आप इस रेलवे स्टेशन की टाइलें लगा रहे हैं जिसपे हजारों मुसाफिर चलते हैं, 2000 से प्लस मुसाफिर होते हैं एक ट्रेन के, जो बड़ी कराची, कोयटा, पेशावर जाती है। दो सिर्फ उसमें पुलिस के गार्ड होते हैं 2000 मुसाफिर के लिए। आप चेक करें उनकी क्या क्या वो करते होंगे सिक्योरिटी के लिए। दूसरी एक बात, जब प्राइम मिनिस्टर लाहौर रेलवे स्टेशन पे इफ्तिताह करने आए थे इसका, तो उन्होंने एक बात कही थी कि ख्वाजा साद रफीक ने बड़ी अच्छी तरीके से चीजों को मेंटेन किया था। ये इट्स मेन उनके ज़हन में था कि ख्वाजा साद रफीक इनसे बहुत बेहतर थे। तो फिर क्या वजह बन रही है, उनको क्यों तब्दील नहीं कर रहे, इनको क्यों ये नवाजा क्यों हुआ है? सर, नवाजने की बात नहीं है। देखिए मेरी एक बात सुने, वो आप मेरे पास आते हैं, मैं आपको अपनी वीडियोस बना के देता हूँ, आपको एक सुर्खी पाउडर लगा के स्टेशन तैयार कर देता हूँ। अब प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम तो नहीं वो पटरियां चेक करते फिरें, उन्होंने तो कहना ही है वजारत को, मुतलका को, ये काम हनीफ अब्बासी का है। अब आइंदा आने वाले दिनों में अगर आप सोए हुए जाग पड़े हैं कि जी 15 दिन में मैकेनिकल डिपार्टमेंट इस पे मुझे ठीक करके बताए, आपने तो सिर्फ वर्बली। क्या समझते हैं कि ये जो हादसा जो रेगुलर हो रहे हैं, क्या ये साजिश तो नहीं है कि निजकारी करने के लिए गवर्नमेंट या कोई ऐसे अंदरूनी मामला ऐसे हो कि हम इसको बदनाम करें, इसमें इसको लॉस शो करें, इसमें ज्यादा से ज्यादा हादसा जो है उसको आइडेंटिफाई करें, ताकि इसको भी हम निजकारी की तरफ ले जाए और दूसरे इदारों की तरह इसको भी अखबार में भी व्हाट्सएप देख लें कि काफी नुकसान गया था, रेलवे हमेशा खसारे में जाता रहा है। ये मैं नहीं कहता, ये रेलवे की हिस्ट्री बोलती है।
मुझे ये बताएं कि क्या नाम है उसका, जब आप बोगियों की बात कर रहे थे, जो आज भी उस ट्रेन की बोगी जिन्होंने नहीं लगाई हैं, इंपोर्ट की हैं, बनाई हैं, आज भी जो नॉर्मल पैसेंजर की ट्रेन है ना, जिसमें आम मुसाफिर सफर करता है, मेरे ख्याल से टूटी खिड़कियां, ये रेलवे स्टेशन पे कल खड़े थे गंदे मंदे डब्बे रेलवे के, वो मैंने तो नहीं खड़े किए हुए थे। रेलवे स्टेशन पे LWMC से सफाई करवाने से, ये कमरों में टाइलें लगवाने से ये हालात ठीक नहीं होते। जब तक आप एक आम मुसाफिर को एक बेसिक सहूलियात, सर बेसिक सहूलियात ये है कि आप उनके जानो माल की जिंदगी मौत और आपके हाथ में है। जब एक ट्रेन चलती है 200-2000 बंदा लेके यहाँ से कराची के लिए, तो आप मुझे बताएं 18 से 20 डब्बे होते हैं उसके साथ, तो उसकी जिंदगी का कौन जिम्मेदार है? अल्लाह ताला ने तो हिफाजत करनी है। आपको नहीं पता आपके जो ट्रैक्स हैं वो खत्म हो चुके हैं, मियाद पूरी हो चुकी है, उनको मेंटेनेंस की जरूरत है। आप उस तरफ आ जाते हैं जो लोगों को दिखाने वाला जो दिखता है वो बिकता है, सोशल मीडिया पे चलवाया अपने PR। आप मुझे सुन ले, आप इनके PR डिपार्टमेंट की भी एक बात कहूं, मौज जफर मौज पूरी भरे हुए हैं, कोई किसी के लिए काम के लिए भर्ती हुआ है, कोई किसी के, कोई DG मीडिया है, कोई डायरेक्टर मीडिया है, कोई PRO है। आप मुझे ये बताएं क्या जरूरत है? जब आपको अपनी इसलिए कि जो मामला था सुर्खी पाउडर लगाया, उनको कहा जी इसको सोशल मीडिया पे चला दें, लोग वाह वाह करते फिर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को इस तरफ गौर करना पड़ेगा कि क्या ख्वाजा साद रफीक, उनकी जो बनाए हुए लाएअमल था वो वफाकी वज़ीर रेलवे रहे हैं, वो उनके अवाम के हक में बेहतर था, या हनीफ अब्बासी जो मौजूदा सूरत हाल क्रिएट किए हुए ड्रामेटिक, वो बेहतर रही है? ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए खबरें डिजिटल रिपोर्टर्स कॉर्नर।